दोस्तों अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी गाजियाबाद से, जहां पर एक कई सालों से नौकरानी अपने ही मालिक के बच्चों को यूरिन में आटा गूंद कर रोटियां खिला रही थी। उसी बर्तन में यूरिन करती थी और उसी से ही रोटियां बनाकर खिलाती थी। वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मचा था, लेकिन आज एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहां पर इसी नोएडा गाजियाबाद में एक मुजम्मिल नाम का लड़का पिज़्ज़ा की दुकान लगाया हुआ है नोएडा 22 में, और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल हो रहा है। लोग उसे हर एक जिहाद से जोड़कर बता रहे हैं, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, फला जिहाद, धिका जिहाद। और उस जिहाद के साथ साथ मुजम्मिल को हिंदू रक्षा दल वालों ने पकड़ा, फिर उसकी हालत ख़राब कर दी। दोस्तों पूरी खबर आप तक पहुंचाने जा रही हूं, किस तरह से आम लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है, गंदा खाना परोसा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों कितनी ही ऐसी वीडियोस है जहां पर महिलाओं के स्ट्रीट फूड पर गंदे खाने परोसे जा रहे हैं। दोस्तों जब आपने देखा एक महिला को कि गाजियाबाद की ही थी जो 13 सालों तक मालिक को तब तक यूरिन की रोटियां बनाकर खिला रही थी जब तक उनके ब्लड में पीलिया के संकेत ना दिखाई पड़ने लगे, उनके खून में इन्फेक्शन, परिवार के खून में इन्फेक्शन नहीं आ गया, तब तक लोगों को पता ही नहीं चला कि आखिर यूरिन से गुथे आटे कितने चाव से एक हिंदू महिला एक हिंदू परिवार को खिला रही थी। लेकिन शक जब हुआ था तो उसके बाद उन्होंने अपने ही किचन में सीसीटीवी लगाया, तब जाके हिंदू नौकरानी की जो हरकत है वो सामने आई और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसा ही एक वीडियो नोएडा से जारी हुआ है। ये वीडियो सुबह से सभी के ट्विटर हैंडल अकाउंट पर घूम रहा था, लेकिन हमारे वीडियो बनाने की वजह यह है दोस्तों कि स्वास्थ्य के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। साफ सीसीटीवी में देखा जा सकता है मुजम्मिल नाम का ये शख्स पिज़्ज़ा बना रहा है और पिज़्ज़ा पे थूक रहा है, और उसके बाद वो आग या कुंड है आग का, उसमें पिज़्ज़ा पका रहा है। और इन सब का वीडियो हिंदू रक्षा दल के लोगों ने रिकॉर्ड किया, सोशल मीडिया पर डाला और साथ ही मुजम्मिल की पिटाई भी की, क्योंकि मुजम्मिल एक समुदाय का खास आदमी है, तो पीटना और उसकी बेइज्जती करना बेहद ज़रूरी था। दोस्तों मैं ये नहीं कहती कि एक समुदाय के, लेकिन तमाम तरह की ऐसे वीडियोज़ हैं जिन्हें आप अनदेखा नहीं कर सकते। वो सभी लोग, हिंदू मुसलमान की बात मैं नहीं करूं तो अगर देखूं तो एक समुदाय को टारगेट करने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल पहुंच जाता है। दोस्तों बिरयानी, जो मटर बिरयानी एक मुसलमान ठेले पर बेच रहा था और वहां पर बताया गया कि यहां पर चिकन बिरयानी बेची जा रही है, उसके बाद पुलिस भी पहुंचती है, बिरयानी ढूंढी भी जाती है तो उसमें मटर बिरयानी निकलती है और उसके बाद वो मामला दब जाता है। लेकिन अगर वही मामला, दोस्तों अभी हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि एक पंखा ख़राब हो गया था एक व्यक्ति का इंडिया के अंदर, और सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले जिनकी भावना ज़रा में आहत हो जाती है, वो आए इलेक्ट्रीशियन पंखा बनाने के लिए, और जब पंखा उतारा तो उसमें लिखा था मेड इन पाकिस्तान। फिर क्या था, भावना आहत हो गई कि पाकिस्तान से आया हुआ पंखा इंडिया में मदरसे के अंदर कैसे लगा है। दोस्तों क्या पाकिस्तान से कारोबार नहीं होता देश का? क्या चाइना से हम इलेक्ट्रिक के तमाम सामान नहीं लेते? क्या चाइना से चप्पल, जूते, कपड़े नहीं आते? क्या पाकिस्तान से कपड़े, लत्ते, जूते नहीं आते, इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं आता? तो फिर पंखे को लेकर बात नहीं थी दोस्तों, मदरसे को लेकर बात थी। एक ऐसा मदरसा जिसमें पाकिस्तान का स्लीप लगा हुआ है पंखे में और वो मदरसे में टंगा है, तो ये बड़ी बात है। और फिर उसके बाद हंगामा हुआ, पुलिस आई, पंखे की जांच हुई, पता ये चला कि दुबई में रहने वाले एक शख्स को ये पंखा गिफ्ट मिला था। उसने
अपने परिवार को ये पंखा ला कर दिया और उनके परिवार ने वो पंखा मदरसे को दान दे दिया। लेकिन फिर भी मदरसा ताल्लुक जुड़ा था, इसलिए वहाँ पर मदरसे के लोगों को कार्रवाई हुई और मदरसे को नज़र में रखा गया। वही बात मैं कह रही हूँ कि ये लड़का मुजम्मिल है, नाम मुस्लिम है, तो सबसे पहले निशाने पर ये होगा, क्योंकि इसने गलत किया है तो निशाने पर होगा। अब इस जैसे मुजम्मिल के 100 से ज़्यादा लड़कों की नौकरी, जॉब, रोज़गार जाएगा, क्योंकि इसकी एक गलती की सज़ा तमाम मुसलमान भुगतेगा। इसने तो अपने जांगर या फिर इसकी मानसिकता को देखते हुए इनको पकड़ा गया, सीसीटीवी वायरल हुआ और उसके बाद मुसलमान निशाने पर आ गया। अब तमाम मुसलमानों को, जो लोग खाने की होटलों पे काम कर रहे हैं, सब निकाले जाएंगे, उनकी नौकरियां खतरे में हो जाएंगी केवल इस मुजम्मिल की वजह से। अब ये हम नहीं कह सकते मुजम्मिल को मारा भी गया, पीटा भी गया, पुलिस को भी दिया गया, लेकिन क्या कानून हाथ में लेना आसान है? क्यों इनको अथॉरिटी मिल गई है कि कानून आप लीजिए, मुजम्मिल नाम हो तो इसको पीटिए, इसके सीसीटीवी पर नज़र रखिए, इसको पुलिस को ना देकर पहले खुद पीटिए, पहले सज़ा दे लीजिए। दोस्तों, कानून व्यवस्था नाम की हमारे देश में कोई चीज़ें हैं। अगर ऐसा ही था तो जो नौकरानी पेशाब से आटा गूंथकर, वो नौकरानी जो पेशाब से बर्तन धुलकर अपने हिंदू मालिकों को खिला रही, तो उसके साथ भी यही होना चाहिए था। तब हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल कहाँ सोया होता है? वो कहीं सोया होता है, उसको खबर नहीं होती। लेकिन जैसे ही नाम किसी मुस्लिम का जुड़ जाता है तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, ये तांडव मचाने लगते हैं। गलती की है मुजम्मिल ने तो उसकी सज़ा भी पुलिस देगी, न्याय देगी, अदालत देगी। तुम कौन होते हो? तुम ठेकेदार हो भारत के। एक एक लोग जिनका घर बुलडोज़र पर टूट रहा है, जिन हिंदुओं का ये हिंदू रक्षा दल ने ठेका ले रखा है, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचते जहाँ पर बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती है, बेटियाँ मार कर फेंक दी जाती हैं, बेटियों के घरों पर बुलडोज़र चलाई जा रही हैं, बेटियां सड़क पर बैठी हैं, बेटियों पर लाठियां चल रही हैं, बेटियां रोज़गार के लिए बैठी हैं। और ये सब ज़्यादातर 20% नहीं, 80% लोग बैठे हैं। लेकिन इसके लिए इनके पास कोई भी सहानुभूति नहीं है कि किसी बुलडोज़र से किसी हिंदू परिवार का घर टूटा है, जिनकी बेटियां असहाय हो गई हैं, जिनके घर, मकान, कपड़े, लत्ते, बर्तन उसी बुलडोज़र के पहिए से ज़मीन में धंस गया है, तो उनकी मदद के लिए आए। लेकिन भाई, अगर मुस्लिम नाम जुड़ा है तो इनकी भावना आहत हो जाती है और कानून व्यवस्था साइड में करके यही कानून बन जाते हैं, यही जज बन जाते हैं, यही प्रधानमंत्री बन जाते हैं, यही सीएम बन जाते हैं, यही न्याय व्यवस्था बन जाते हैं और यही फिर न्याय कर देते हैं। लेकिन मामला अगर मुस्लिम समाज से जुड़ा हो तो। लेकिन फिर मैं कहती हूँ दोस्तों, अपने स्वास्थ्य की ख्याल रखिए, ऐसे किसी भी गंदे सामान को बिल्कुल हरगिज़ खाइए मत, और अगर ऐसे कोई लोग पकड़े जाते तो उन्हें पकड़कर तुरंत पुलिस के हवाले कीजिए। नमस्कार।